ये देह पंचभूतों से तैयार होती है, पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। जो शरीर विनाशी है, जन्म जन्मांतर का विनाशी है, उस विनाशी शरीर में आस्था क्यों रखना, विश्वास क्यों रखना? अरे सड़क पर चलते चलते 1 सेकंड में ट्रक आया और खत्म कर गया देह को। इस देह की कोई वैल्यू नहीं। जैसे मच्छर शरीर पर बैठता है और पट से हाथ मार करके मार दिया जाता है, ऐसे बाप भी बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, ये देह अहंकार छोड़ो। नहीं भी छोड़ेंगे तो भी अंत में बरबस छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिकों को, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी बना के रखी है, फोड़ने के भी साकार में निमित्त बनते हैं। बनाने वाला बनाता है, क्योंकि वो जब इस सृष्टि पर आता है तो नई दुनिया की स्थापना के लिए ब्रह्मा द्वारा जिन ब्राह्मणों की रचना रचता है, नई दुनिया की स्थापना भी करता है और साथ साथ एटॉमिक एनर्जी का निर्माण भी करवाता है। एटॉमिक एनर्जी का निर्माण उन देहधारी अहंकारियों के द्वारा ही कराया जाता है, जो देह अहंकार में बहुत चूर हुए पड़े। परंतु वो देह अहंकारी एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले अथवा उस एटॉमिक एनर्जी का विस्तार करने वाले रशियंस, उन दोनों को ही ये पता नहीं चलता है कि ये ध्वंसात्मक बारूद हम अपनी अकल से तैयार करते हैं, अपनी बुद्धि से तैयार करते हैं, या बुद्धिमानों की बुद्धि वो परमपिता परमात्मा हमसे कराया है। तो भगवान बाप जब आते हैं स्थापना के साथ साथ विनाशकारी और विनाशकारियों को प्रेरित करके वो विनाशकारी साधन भी तैयार कराते हैं। 1942 से पहले कोई को पता नहीं था कि दुनिया में ऐसी ध्वंसकारी कोई शक्ति, एटॉमिक एनर्जी भी हो सकती है। अगर थोड़ा थोड़ा पता हो भी सकता है तो उन विद्वान विदेशियों को, जिन्हें जर्मन का वासी कहते हैं, जर्मन मन तो है लेकिन जड़त्वमयी मन है। भारतीय शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करके जान लिया कि महाभारत काल में ऐसे यादव हुए थे जिनके पेट से मिसाइल्स रूपी मूसल निकले थे, जिन मूसलों से उन्होंने अपने कुल का भी संहार किया और सारी दुनिया का ध्वंस कर दिया। उस बात को बुद्धि में रख करके उनके दिमाग में ये बात आई कि ऐसी शक्ति का हम निर्माण क्यों नहीं कर सकते। तो जर्मनी की राजधानी पहले 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पूर्वी जर्मन और पश्चिमी जर्मन। जो पूर्व के जर्मनी के लोग थे, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ज्ञान सूर्य की बात है असल तो, और वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि का निर्माण करता है। तो निर्माण करने की बात तो उनकी बुद्धि में नहीं आई, देह अहंकारियों को। उनकी बुद्धि में ध्वंस की बात आ गई। और महाभारत प्रसिद्ध है, उन मूसल रूपी मिसाइल्स के नाम पर उन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार कर ली, जो आज देश विदेश में मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं। बटन दबाओ और 1 सेकंड में जिस शहर का विनाश करना चाहो विनाश कर दो।
ये देहभान के आधार पर स्वयं का भी भला नहीं होता है, देह अहंकार से दूसरों का भी भला नहीं होता, सारी दुनिया का भला नहीं होता, नुकसान ही नुकसान। तो देखो भगवान बाप आकर बताते हैं कि उन देह अहंकारी में, अहंकारियों में आज उनकी आत्मा में इतनी भी शक्ति नहीं रही है कि जो ध्वंसकारी रचना उन्होंने तैयार की है एटॉमिक एनर्जी, उसका विस्फोट करने के लिए हिम्मत कर सके। जानते हैं क्या हमने शुरुआत की तो दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे, और इस दुनिया का विनाश हमारे सामने आएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो आत्मा की शक्ति क्षीण होने से भय पैदा हो जाता है। सबसे बड़ा भय तो द्वैतवादी द्वापर युग से देह की मृत्यु का होता है, जो भय दिन ब दिन द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक बढ़ता ही जाता है। भय आत्माभिमानी में पैदा होता है या देह अहंकारी में पैदा होता है? भय कहां से आता है? देह अभिमान से आता है या आत्माभिमान से आता है? कहां से आता है? अपने को देह समझने से भय आता है। आत्मा तो अविनाशी है। जब ये समझ में आता है कि आत्मा अविनाशी है, देह के विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता, तो भय कैसे आएगा? तो देखो दुनिया में देहधारी, देह अहंकारी मनुष्यों के द्वारा जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक है, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार की, उनको बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। बाप कहते हैं ये तो सब बुद्धू हैं। जिस मनुष्य षष्ठी डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटने में लगे हुए हैं। ऐसे मूर्ख बुद्धि है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं, इस देह अहंकार को छोड़ दो, प्रैक्टिस करो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझने की, और ज्योति बिंदु आत्मा समझकर इस आत्मा रूपी बैटरी को, जो दुनिया का बड़े से बड़ा जनरेटर है, परमपिता परमात्मा शिव भगवान, उसकी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब देहधारी धर्म गुरुओं के धर्मों को त्याग कर माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक परमपिता परमात्मा की शरण में आ जा। मैं तुझे सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। दुख से मुक्त कर दूंगा, बुढ़ापे के दुख से मुक्त कर दूंगा, और मृत्यु के दुख से भी मुक्त कर दूंगा। एक की बात नहीं है, सब मनुष्य आत्माओं को मुक्त करके अपने धाम, मुक्त धाम में ले जाऊंगा, जहां देह का बंधन होगा ही नहीं। आत्मा निर्बंधन रहेगी।